तो आज की क्लास में मैथ जिसमें हम पढ़ रहे थे क्या अनुपात और समानुपात के बारे में। तो अनुपात और समानुपात का ये 10वां दिन है। तो हेलो फ्रेंड, मैं कुंदन कुमार आपके अपने यूट्यूब चैनल K2 स्टडी पॉइंट पर आपका स्वागत है। चलिए आज का सफर शुरू करते हैं। हमने पिछले क्लास में 21 तक क्वेश्चन करवा चुके थे और इस वीडियो में 22 से क्वेश्चन करवाने वाले। तो चलिए फ्रेंड्स क्वेश्चन की ओर चलते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। क्वेश्चन क्या फ्रेंड्स की 750 रुपये को एबीसी में इस प्रकार बांटा गया है कि एबी का अनुपात 5:2 तथा बीसी का अनुपात 7:13 है। इसमें से ए का भाग कितना होगा? ए का भाग कितना होगा? क्वेश्चन कहने का अर्थ इसका यह है कि 750 रुपया है जिसमें से ए, बी और सी तीन व्यक्ति में बांटना है आपस में, तीन व्यक्ति में बांटना है आपस में। तो दे दिया है कि एबी का अनुपात दे दिया 5:2 है और बीसी का अनुपात दे दिया है 7:13। तो इसी के माध्यम से फ्रेंड्स ए का हिस्सा क्या होगा? ए का हिस्सा क्या होगा? यानी कि 750 रुपया सभी में तीनों में बांटा गया है तो ए का हिस्सा आपको निकालना। तो चलिए फिर समझ गए हैं। तो चलिए क्वेश्चन कैसे सोल्व करते हैं। देखिए यहाँ पे 750 रुपये को बांटना है एबीसी में, तो कैसे निकालेंगे? पहले तो हम क्या करेंगे, ए अनुपात बी अनुपात सी, एबीसी का अनुपात निकाल लेंगे। देन आप आसानी से सोल्व कर लेंगे। तो एबीसी का अनुपात निकालेंगे तो एबी का अनुपात दिया हुआ 5:2, तो बीसी का अनुपात दिया फिर 7:13। तो यहाँ पे लिखेंगे 7:13। बी के सामने लिख देंगे और सी के सामने लिख देंगे, है कि नहीं। अब सी को लिखना है तो कैसे लिखेंगे? अब देखेंगे सी के पड़ोसी कौन है, सी के नजदीकी कौन है, तो कहे बी। तो बी के नीचे 2 है तब सी की जगह पर भी 2 लिख देंगे। ये बैलेंस करने का तरीका है। देखिए ए को लिखना है तो ए का पड़ोसी कौन है? बी है। तो बी को क्या दिया? 7 दिया हुआ है तो 7 यहाँ पे लिख देंगे। यानी कहने का अर्थ ये है कि जो जिसका पड़ोसी है उसको लिख देना है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करना है, गुना कर दे। 7×5 = 35 अनुपात 7×2 = 14, 13×2 = 26। ये निकल गया फ्रेंड्स ए का अनुपात 35, बी का अनुपात 14 और सी का अनुपात 26। अब यहीं पर देखिए फ्रेंड्स कि 750 रुपये को बांटना है किस में? ए बी सी में बांटना है। तो 750 बराबर कर देंगे, ये दोनों के तीनों के बराबर कर देंगे 750। अब तीनों को जोड़ देना है तो 75 आएगा, 75 अनुपात बराबर 750। तो एक अनुपात का मान निकाल लेंगे, एक अनुपात का मान निकाल लेंगे। 750 को 75 से डिवाइड कर देंगे तो 10 बार में आएगा। तो एक अनुपात का मान 10 है, ध्यान दीजिएगा। एक अनुपात का मान 10 है तो कह रहा है यहाँ पर ये कि ए का भाग क्या होगा? ए का भाग क्या हुआ? तो ए का अनुपात कितना दिया हुआ? 35। एक अनुपात 35 निकला था तो एक अनुपात का मान 10 है तो 35 अनुपात का मान कितना होगा? 10 से गुना कर देंगे तो कितना होगा? 350। तो यही हमारा आंसर होगा। जी हाँ फ्रेंड्स, यही हमारा आंसर होगा। यदि इस तरह क्वेश्चन आएगा तो आप एग्जाम में कैसे सोल्व करेंगे? अब यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, यदि कह दे कि बी का अनुपात क्या होगा, सी का अनुपात क्या होगा, ये भी तो पूछ सकता है एग्जाम में कि बी का अनुपात निकालें, सी का अनुपात निकालें। तो जाहिर सी बात है कि जब ए का अनुपात का मान 10 है तो बी अनुपात का मान कितना? अनुपात कितना दिया हुआ? 14। तो 14 को 10 से गुना कर देंगे तो कितना? 140 आ जाएगा, है कि नहीं। अगर सी के पूछ दे तो सी का अनुपात 26 है, एक अनुपात का मान 10 है तो 26 में 10 से गुना कर देंगे तो 260 आ जाएगा। यही हमारा आंसर होगा। यानी कि एक अनुपात का मान यदि निकाल लेते हैं तो कितनों भी अनुपात पूछ ले, एबीसी में किसी का भी अनुपात पूछ ले, आप आसानी से सोल्व कर पाएंगे। तो एक अनुपात निकालना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आई होप इस तरह क्वेश्चन एग्जाम में आएगा तो आप आसानी से सोल्व कर पाएंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, समझने का हाई है। सेम उसी तरह से क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा हाई है। तो क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन क्या कर रहा फ्रेंड्स कि 8400 रुपया को एबीसीडी में इस प्रकार बांटा गया है कि एबी का अनुपात 2:3 है, बीसी का अनुपात 4:5 है तथा सीडी का अनुपात 6:7 है। तो इनमें से ए का भाग कितना होगा? ए का भाग कितना होगा? क्वेश्चन समझिए कि क्वेश्चन क्या कर रहा है। पहले तो 8400 रुपया है, ठीक है। इसमें से फ्रेंड्स
4 लोगों में बांटना है, ए बी सी और डी, 4 लोगों में बांटना है। 4 लोगों को पास अनुपात दिया हुआ है, ए बी का अनुपात दिया हुआ है, बी सी का अनुपात दिया हुआ है, सी डी का अनुपात दिया हुआ है। तो कह रहा है क्या कि ए का जो हिस्सा है कितना निकल कर आएगा, यानी कि 8400 में ए का हिस्सा कितना होगा, ए का हिस्सा कितना होगा। आई होप कि क्वेश्चन समझ गए हूँ। तो चलिए कैसे सॉल्व करते हैं जो देखते हैं। अब देखिए पहले तो हमें क्या निकालना है, ए बी सी डी के रेशियो निकालना है। तो निकाल लेते हैं, ए बी सी और डी, ए बी सी डी का रेशियो निकालेंगे। तो ए बी सी का रेशियो कितना है, 2:3। अब देखिए बी सी का रेशियो कितना दिया है, 4 और 5 है। तो बी के सामने लिखेंगे 4:5 और सी डी का रेशियो कितना दिया है, 6 और 7। तो सी के सामने लिखेंगे 6:7 और इस तरह से घेर देंगे। अब यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स कि सी को लिखना है, सी को लिखना है तो कैसे लिखेंगे, तो सी का पड़ोसी देखेंगे बी है ना, बी के नीचे क्या दिया 3, तो यहाँ पर भी 3 हो जाएगा। अब लिखना है डी को, तो डी के पड़ोसी कौन सी है, तो सी में 3 दिया तो 3 इस पे भी हो जाएगा, इसको भी 3 कर देंगे। अब यहाँ पर देखिए अब ए को लिखना है, यहाँ पर ए को लिखना है तो कैसे लिखेंगे, तो देखना है कि ए की पड़ोसी कौन बी है, तो बी के नीचे क्या 4 है, तो 4 लिख देंगे यहाँ पर। यानी कहानी का अर्थ ये है कि जिसका पड़ोसी नज़दीक का है वो उसका अंक उठाकर लिख देना है, बस सेम यही बात करना है। तो सभी को लिख देना है, ये 5 यहाँ पे लिख देंगे। अब 6 है तो बी पर लिख देंगे 6। अब ए को लिखना है तो बी का पड़ोसी 6 है, कुछ नहीं करना है, जो पड़ोसी है जिसको नज़दीकी है उसी को लिख देना है। अब देखिए सभी को गुना कर, 6 4 24 48, ठीक है, 6 4 24, 24 तिया 72, 6 5 30, 30 तिया 90, 7 5 35, 35 तिया 105, 105। अब देखिए फ्रेंड्स कटेगा तो सभी को काट लेंगे, काटने से आसान हो जाते हैं, ठीक है। अब देखिए 3 से कट रहे हैं, सभी 3 से कट रहे हैं। देखिए 16 तिया 48, 24 तिया 72 और 30 तिया 90। आइए 35 से 3 बार में 105, 35 से 3 बार में 105, ठीक है, कट गया। अब यहाँ पर देखना है क्वेश्चन क्या कर रहा है कि ए बी सी का रेशियो निकल गया, ए का रेशियो 16, बी का रेशियो 24 और सी का रेशियो 30 और डी का रेशियो 35 आ गया। अब कह रहा है क्या कि बांटना है किसी में, 8400 में बांटना है, ये चारों में बांटना है, कितना 8400 बांटना है। ये चारों में 400 रुपये बांटने हैं। तो कैसे बांटेंगे, ये सभी को जोड़ देंगे, ये सभी को जोड़ देंगे तो कितना आएगा, 30 और 35 को जोड़ेंगे तो 65, ये 65 हो गया। और 24 और 16 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 30 40 जोड़ देंगे। अब 65 और 40 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 65 40 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 105 आएगा। 105 आएगा तो हम सीधा लिख सकते हैं कि नहीं, 105, 105 बराबर 8400, ये रेशियो होगा, रेशियो 105 आ गया। तो हमने क्या बताया था फ्रेंड्स कि एक रेशियो को मान निकालना, तो लिख देंगे एक रेशियो का मान निकालेंगे तो 8400 बटा 105। अब काटेंगे तो कितना सा कटेगा, ये 80 बार में कटेगा। तो हम कह सकते हैं एक रेशियो का मान 80 है, एक रेशियो का मान 80 है। तो कह रहा था क्या कि ए का भाग कितना होगा, ए का भाग देखिए तो ए का रेशियो कितना दिया हुआ, 16, ए का रेशियो 16 दिया हुआ है और एक रेशियो का मान 80 है। तो 16 और 80 को गुना कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, 16 8 28 से, 16 8 28 से तो ये 0 हो जाएगा, यानी कि 1280 इसका आंसर होगा। यदि कह दे कि बी का हिस्सा क्या होगा, तो बी का हिस्सा देखेंगे 24 से, तो 24 में 80 को गुना कर देंगे तो बी का हिस्सा निकल जाएगा। सी का हिस्सा निकालने के लिए कहा जाए तो सी का हिस्सा देखेंगे अनुपात में 30 है और
80 से गुना कर देंगे तो सी का हिस्सा निकल जाएगा। यानी कोई भी हिस्सा निकालने के लिए बात कही जाए तो आप एक अनुपात का मान निकाल लेते हैं, तो कितनों भी अनुपात का मान निकालने के लिए कहा जाए ABCD में किसी का, तो आप आसानी से निकाल लेंगे। आई होप कि ये क्वेश्चन आप अच्छे से समझ गए होंगे। तो आपको वीडियो कैसी लगी फ्रेंड्स, आपको समझ में आ रहा है तो कमेंट करके जरूर बताएंगे अपनी राय। तो अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को कर लेंगे सब्सक्राइब, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हर वीडियो नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, सोचते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।